हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने नई किया कारेंस क्लेविस का एक और वेरिएंट लेकर आ गया हूं और ये है इसका थर्ड टॉप वेरिएंट। देखिए इसमें सबसे टॉप में आता है HTX प्लस, उसके नीचे हो जाता है HTX और उसके नीचे आता है HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। तो आज हम बात करेंगे HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट को, देखेंगे इस गाड़ी की क्या खास बात है। तो देखिए ये वाला जो वेरिएंट है ये आपको टर्बो पेट्रोल इंजन पे मिलेगा, 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक में और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, और डीजल में आएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। फिलहाल मैं बात करूंगा मैनुअल ट्रांसमिशन की, चाहे आप टर्बो पेट्रोल ले रहे हो या फिर डीजल ले रहे हो। 7 स्पीड DCT टर्बो पेट्रोल पे जो है फीचर्स थोड़े से अलग हैं, तो वो जब गाड़ी अवेलेबल होगी तो उसका सेपरेट वीडियो कवर करेंगे। आज हम देखेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन में खास खास चीज़ें हैं HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में। जिससे सबसे पहले भाई एक खास बता देता हूँ कि इस वेरिएंट से ही किया कारेंस क्लेविस में सनरूफ शुरू होती है। और सनरूफ हालांकि इसमें जो है वो छोटी वाली दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे अगर साइज़ की बात करते हैं तो पैनोरामिक व्यू वाली सनरूफ जो है वो आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट वो भी पेट्रोल में मिलेगी। भाई डीजल में जो है इतनी ही बड़ी आपको सनरूफ मिलेगी। तो यहाँ पे एक छोटे साइज़ की सनरूफ मिल जाएगी और साथ में क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे उसके बारे में करते हैं डिस्कस। तो देखिए ये है इस गाड़ी का HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें पर्टिकुलरली जो ये गाड़ी खड़ी है दोस्तों ये डीजल में है। अगर आप पेट्रोल भी ले रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, कोई भी फीचर डिफरेंस नहीं है। अगर आप मैनुअल ले रहे हैं तो फीचर डिफरेंस जो है आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक में मिलेंगे। प्राइसिंग बता देता हूँ तो देखिए इस गाड़ी का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट डीजल का है 17,29,900 रुपीज़। ऑन रोड सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद ये पड़ती है लगभग 20 लाख रुपीज़ की। टर्बो पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,19,900 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो पड़ती है लगभग 18,75,000 रुपीज़ की। इसके अलावा दोस्तों मैंने कानपुर डीलर श्री ASR किया के भी नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, तो भाई आप कांटेक्ट करके फाइनल प्राइसिंग्स के लिए क्लेविस हो या फिर किया की कोई भी गाड़ी हो बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या खास चीज़ें हैं। उससे पहले जरा मैं आपको फटाफट इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए ये है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 116 PS का, टॉर्क है 250 Nm का। टर्बो पेट्रोल पे लेंगे तो पावर ज़्यादा है क्योंकि भाई यहाँ पे टर्बो चार्जर का यूज़ किया गया है। तो ये 1.5 लीटर का ही, लेकिन पावर बनाता है 160 PS का, टॉर्क है 253 Nm का। तो टर्बो में आपको मिलता है एक बेहतरीन पावर। बाकी चलिए अब एक्सटीरियर से बात करते हैं। तो देखिए ब्लैक कलर की गाड़ी में दिखा रहा हूँ HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट को। जब हम फ्रंट से देखेंगे तो देखिए इसका लुक आपके सामने है, जिसमें आपको स्टार मैप शेप की DRL लाइट्स मिल जाएंगी। इस वेरिएंट तक दोस्तों आपको मिलते हैं हेडलैम्प्स हाइलोजन प्रोजेक्टर्स वाले, यानी यहाँ पे आपको येलो कलर की ही लाइट मिलेगी। LEDs इसके ऊपर वाले वेरिएंट यानी HTX से शुरू होते हैं। बाकी बल्ब बेस्ड यहाँ पे इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं और फ्रंट में जो डिज़ाइन की बात करेंगे तो देखिए ये आपको कुछ डायमंड पैटर्न वाली डिज़ाइन मिल जाएगी। हालांकि ये कनेक्टिंग लाइट नहीं है, दिखेगी ऐसा कि भाई ये बीच वाली लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई ये लाइट ऑन नहीं होती, सिर्फ ये एक डिज़ाइन दी हुई है। तो यहाँ पे फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और साइड में इस वेरिएंट की एक और ख़ास चीज़ आ जाती है, वो है एलॉय व्हील्स। जी हाँ, इस गाड़ी में इसी वेरिएंट से एलॉय शुरू होते हैं, यानी कह लीजिए बड़े साइज़ के एलॉय शुरू होते हैं। नीचे वाले वेरिएंट, हालांकि इसके तो बेस वेरिएंट नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से ही 15 इंच के ब्लैक एलॉयज़ हैं, लेकिन अगर हम ये 17 इंच के जो है बिगर साइज़ के डुअल कट क्रिस्टल कट वाले एलॉयज़ की बात करेंगे तो वो आपको इसी वेरिएंट से मिलेंगे। यहाँ पे देखिए साइज़ लिखा हुआ है 215 55 आर्च 17 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं। इस साइड पे देखिए आर्च क्लैडिंग्स, डोर्स पे इधर भी पूरी क्लैडिंग आप देख सकते हैं। आउटसाइड मिरर्स पे जो है साइड के टर्न इंडिकेटर्स को प्लेस किया हुआ है और इधर से देखेंगे तो देखिए क्रोम की ये सैटिन क्रोम वाली बेल्ट लाइन इस गाड़ी को साइड से और खूबसूरत लुक दे रही है। ऊपर साइड पे रूफ रेल्स भी डुअल टोन कलर की दी हुई है। तो ये है इस गाड़ी का कंप्लीट साइड लुक आपके सामने। चलते हैं जरा पीछे की तरफ और बैक साइड से दिखाते हैं। ये देखिए इस वेरिएंट या फिर इसके नीचे जो HTK प्लस वेरिएंट आता है उससे स्टार्ट हो जाते हैं ये खूबसूरत कनेक्टिंग वाले टेल लाइट्स। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी की पीछे की LED टेल लाइट्स हैं। फ्रंट में LED लैंप्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ LED वाले टेल लैंप्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसके बाद रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा। ऊपर साइड पे देखें तो शार्क फिन एंटीना भी दिया हुआ है। पीछे का कैमरा भाई यहाँ पे इस तरफ लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई। इस गाड़ी के बेस से ठीक एक ऊपर HTO वेरिएंट से मिलने लगता है। मैंने इस गाड़ी के काफ़ी सारे वेरिएंट्स कवर किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप कोई और वेरिएंट देखना चाहते हैं
हैं तो जाके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आप जो वेरिएंट परचेज़ कर रहे हो उसकी डिटेल मैंने दे रखी हो। बाकी यहाँ पे देखिए इस साइड पे भी सेंसर्स लगे हुए हैं और पीछे की तरफ ये खूबसूरत क्रोम फिनिश वाली स्किड प्लेट्स आपको मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर लुक मैंने आपको दिखा दिया है। अब इंटीरियर में देखते हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या खास चीज़ें हैं। तो पहले तो इंटीरियर प्रोफाइल देखिए जो कि डुअल टोन कलर पे दे रखा है, बेज और ब्लैक यहाँ पे मिल जाएगा। हैंडल्स भी देखिए सेटिंग क्रोम फिनिश में खूबसूरत हैंडल्स दिए हुए हैं। चारों पावर विंडो, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली ओपन क्लोज आप कर सकते हैं। स्पीकर्स लगे हुए हैं, बॉटल होल्डर्स का स्पेस है, इधर का डोर यहाँ पे आप देख सकते हैं। कारंस की बहुत झलक आपको देखने को मिलेगी। एक तरीके से ये कारंस का ही फेसलिफ्ट वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि किया की कारंस को ही इसको अपग्रेड करके बनाया गया है, किया कारंस क्लेविस को। बाकी की दिखाता हूँ भाई इस गाड़ी की। ये देखिए इसमें आपको मिलती है इस तरीके की स्मार्ट की, खूबसूरत की है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये होल्ड का बटन दिया हुआ है भाई, हम रिमोटली इस की से भी इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर भाई हम एसी चालू करना है और थोड़ा दूर बैठे हुए हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा इस साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और यहीं से हम इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। दिखा देता हूँ भाई इसमें आउटसाइड मिरर्स एक बार इग्निशन ऑफ करके देखते हैं। ऑटोमेटिक है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है? तो भाई ऑटोमेटिक है। ये देखिए बंद हो गए यहाँ पे और ये खुल गए, तो ये भी इस गाड़ी का एक और प्लस पॉइंट है। एक फीचर और देखते हैं भाई इस गाड़ी में जो है, अगर हम इसको बंद करते हैं तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। इसके जो मिरर्स हैं ये की से वर्क नहीं करते हैं। की से अगर आपको वर्क करने वाले विंडोज़ चाहिए तो इसके अपर वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा, इसमें वो फीचर नहीं दिया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं वापस से गाड़ी के अंदर की तरफ और देख लेते हैं बाकी और चीज़ों को, और यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अपहोल्स्ट्री की, तो देखिए ये यहाँ पे फैब्रिक प्लस सेमी लेदराइट मटेरियल की ये अपहोल्स्ट्री दी हुई है। बीच में कपड़े को यूज़ किया गया और साइड में यहाँ पे लेदराइट मटेरियल का यूज़ है। ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल, ये मैनुअल वाली है। यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट से ही मैनुअल हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाती है। और इसके बाद जब हम पीछे वाला डोर देखेंगे तो ये देखिए पीछे के डोर में भाई बहुत ही खूबसूरत फीचर है। ये देखिए इसमें सन कर्टेंस दिए हुए हैं, बहुत ही यूज़फुल फीचर है, धूप को अंदर आने से रोकता है। इस साइड पे भी स्पीकर्स लगे हुए हैं और इस साइड पे भी आपको बॉटल्स लगाने का स्पेस मिल जाएगा। ये है दोस्तों किया कारंस क्लेविस, जो कि 7 सीटर एंड 6 सीटर की चॉइस में आती है भाई, जिसमें 6 सीटर जो है वो सिर्फ इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट HTX प्लस में दे रखा है। उसके नीचे सिर्फ 7 सीटर की ही चॉइस है। आगे की तरफ 2 लोग, सेंटर पे 3 लोग और पीछे जाके बैठ सकते हैं भाई इसमें 2 लोग। तो भाई ये हो गई इस गाड़ी में 7 सीटर। अब अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो देखिए ये है इसकी सेकेंड रो सेटिंग, जिसमें भाई स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और ड्राइविंग सीट जो है वो मैंने अपने हाइट के हिसाब से सेट करी हुई है। और देखिए भाई गजब का यहाँ पे आपको मिलता है ये नी रूम, लेग रूम दिया हुआ है, अच्छा थाई सपोर्ट है, सीटें स्लाइडर भी हैं। ये देखिए स्लाइड हो गई है और इतना पीछे जा सकती हैं और जाने के बाद तो और बेहतरीन स्पेस बन जाएगा। तो इतने स्पेस की खैर मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सीट को मैं वापस से आगे कर देता हूँ क्योंकि अभी पीछे भी चल के बैठेंगे और देखेंगे बैक सीटिंग में कितना स्पेस दे रखा है। आप यहाँ पे हेडरूम देख सकते हैं। इस गाड़ी का जो AC वेंट है ये इसके रूफ में इधर की तरफ लगा हुआ है, जिसका ये ब्लोअर यूनिट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इस साइड पे देखें तो 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं और इधर की तरफ एक पॉकेट भी मिल जाएगी और कुछ पॉकेट्स यहाँ पे सीटों के पीछे की तरफ भी दे रखे हैं, जिसमें मल्टी पॉकेट है। देखिए ऊपर भी है और इधर नीचे भी दी हुई है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन स्पेस है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंफर्ट दिया हुआ है। ऊपर साइड पे ग्रिप्स भी यहाँ पे फोल्डिंग टाइप्स मिलेंगे। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी की बीच वाली यानी मिडिल रो सीट्स। और ये सीट जो है स्लाइडर के साथ साथ टिप एंड टम्बल भी होती हैं। दिखाता हूँ तो देखिए आप चाहें तो इधर वाली सीट को भी टिप एंड टम्बल करके पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो मैं इधर से नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पीछे बैठ के आपको दिखाऊंगा। तो इस सीट को मैं वापस अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो जिस हिसाब से मैंने इस पर बैठा था, ये देखिए इसका बैकरेस्ट भी रिक्लाइनर है, तो रिक्लाइन करके पीछे चला जाता है। जितने भी हेडरेस्ट हैं दोस्तों, चाहे वो लास्ट रो सीटिंग के हों, इधर मिडिल रो के हों या फिर आगे हों, ये सब हाइट एडजस्टेबल दिए हुए हैं। अब बैक साइड जाने के लिए मैं चलता हूँ इसकी 40% वाली सीट की तरफ। तो दोस्तों मैं इस साइड पे इसलिए आया हूँ क्योंकि भाई इस गाड़ी की जो 40% वाली सीट है इसमें ये एक इलेक्ट्रिक बटन दिया हुआ है। इसको जब प्रेस करेंगे तो ये सीट अपने आप
टिप एंड टंबल हो जाएगी। उस साइड पे मैनुअल लीवर से किया था, हालांकि इसमें भी मैनुअल लीवर है, अगर आप चाहें तो इसके भी मैनुअल लीवर से कर सकते हैं, लेकिन बटन से भी इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो बढ़िया फीचर है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के पीछे की तरफ और देखते हैं भाई इस गाड़ी में बैक साइड यानी सबसे लास्ट सीटिंग में कितना स्पेस है। जरा इसको वापस उठा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब इस साइड पे आ गए। अब देखिए ये वाली जो सीट है मैंने इसको मूव नहीं कराया है, मैं बहुत आराम से इसकी सेकेंड रो सीट में बैठा था और बहुत आराम से मैं इसकी थर्ड रो सीट में भी बैठा हुआ हूँ। यही इस गाड़ी की खासियत है। कारेंस क्लेविस एक ही गाड़ी है, तो यहाँ पे जो है दोनों में ही आपको देखिए लास्ट रो सीटिंग का स्पेस देखिए भाई। अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन दिखा दूँ तो आपको लगेगा मैं सेकंड रो में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये थर्ड रो वाली सीट का इतना स्पेस आपको मिल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस है थर्ड रो सीटिंग में। मेरी हाइट से भी किसी की अगर हाइट थोड़ी भी ज़्यादा है तो वो भी आराम से बैठ सकता है। देखिए ऊपर की तरफ भी अच्छा स्पेस है, कोई भी सर नहीं टकराएगा, कोई भी मेरा पैर नहीं टकरा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया स्पेस इस गाड़ी में मिलता है लास्ट रो सीटिंग पे। लास्ट रो वालों के लिए भी भाई यहाँ पे देखिए ये एलईडी लाइट्स दी हुई हैं। इस साइड पे देखिए तो एसी वेंट्स इधर भी प्रोवाइड किए गए हैं, और इवन मिडिल रो के लिए भी यहाँ पे एलईडी लाइट्स हैं। तो यहाँ पे एलईडी लाइट्स इस वाले वेरिएंट मिल जाती हैं। ग्लासेस का साइज़ भी देखिए एक बड़ा है, तो अंदर तक बैठेंगे तो बाहर प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी दिखाई देगी। मोबाइल भी भाई आप यहीं बैठे बैठे चार्ज कर सकते हैं। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कप होल्डर मिल जाएगा। तो मतलब भर की चीज़ें इन्होंने लास्ट रो पे भी दे दी हैं। सीट बेल्ट सभी 3 पॉइंट पे मिलेंगी। चलिए अब निकलते हैं वापस बाहर की तरफ, और जितना ईजी है इसको अंदर आना उतना ही ईजी है बाहर जाना। ये देखिए भाई, अब इस बटन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी वक्त है कि भाई पीछे बैठने वाले को ऐसे साइड से लीवर को घुमाना नहीं पड़ेगा, बहुत से बटन दबाइए सीट चली जाएगी आगे की तरफ। तो ये हो गया इस गाड़ी की जो है, मैंने आपको सेकंड एंड थर्ड रो सीट दिखा दी है। सेकंड रो सीट में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि कंफर्ट के लिए यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। इधर सेंटर पे एक आर्म रेस्ट है, जिसमें हालांकि कप होल्डर नहीं है, लेकिन ये बाहर आ जाएगा और सेकंड रो सीटिंग के कंफर्ट को और बढ़ा देगा। चलिए इधर की सारी चीज़ें देख ली हैं, अब एक बार जरा बूट एरिया दिखाएंगे, फिर वापस से आ जाएंगे आगे की तरफ सबसे फ्रंट पे। चलिए अब इधर का एरिया आप देखिए, ये सारी सीटें जब अपनी जगह पे हैं तो यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिल रहा है। अभी थोड़ा सा लिमिटेड है, फिर भी बैग्स रख सकते हैं, बड़ा सूटकेस नहीं आएगा, छोटा सूटकेस एक बार फिर भी आ सकता है। लेकिन अगर पीछे एक जन बैठ रहा है तो आप इसकी सीट्स को कुछ इस तरीके से आगे गिरा दीजिए, तो इधर लगेज रख लीजिए, इधर बैठ जाए। पीछे कोई नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से गिरा दीजिए। तो इतना बड़ा अब तो इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस निकल आया है। इवन इसकी जो सेकेंड रो सीट है जब उसको भी गिरा देंगे तो और बड़ा स्पेस बन जाएगा, और लगेज को कैरी कर सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर आप सीट अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। इस साइड पे देखिए तो बूट लैम्प दिया हुआ है, और इधर की तरफ रखे हुए हैं टूल्स गाड़ी के, और स्पेयर भी रखा हुआ है इस साइड पे ये नीचे की तरफ। तो चलिए इधर की सारा एरिया सब कुछ मैंने आपको चेक करा दिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ, वापस से आ जाते हैं इधर ड्राइविंग की तरफ, और ये देखते हैं इधर बैठने के बाद स्पेस। हाइट एडजस्टेबल सीट का भाई फ़ायदा यही है कि आप अपने हिसाब से सीट को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है, हाइट अच्छी है सीटों की, तो आराम से यहाँ पे बैठिए। ऊपर की तरफ भी देखिए कितना स्पेस है, मैं बल्कि थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इस समय तो रोड काफ़ी ज़्यादा ही दिख रही है। थोड़ा नीचे भी कर देंगे तब भी मैं आराम से इस गाड़ी के बैठने के बाद जो है रोड को देख पा रहा हूँ। स्टीयरिंग भी देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ पे आपको EV9 या फिर सिरोस के जैसा खूबसूरत ऊपर की तरफ फ्लैट, नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम वाला स्टीयरिंग दिया हुआ है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, हम इसे कंफर्टेबली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को इधर प्लेस किया गया है, तो यहाँ से हम कर देते हैं इग्निशन को ऑन, और ऑन होने के बाद ये देखिए ये है इसका पूरा लुक। यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा जिसकी थीम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आती हैं, अलग अलग चेक कर सकते हैं। यूरिया लेवल, भाई डीजल गाड़ी तो उस वजह से यूरिया पड़ता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, तो वो डालना ज़रूरी है, उसका लेवल्स यहाँ पे दिखा रहा है। और यूरिया के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हर व्हील का प्रेशर भी दिखाएगा। साथ में सिपिंग मोड 72%, गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखा रहा है। इसको ओके दबाए रखिए तो भाई ये चला जाएगा, और जब कुछ घंटे गाड़ी बंद रहेगी तो ये वापस से अपने आप आ जाता है। मैंने आपको बता दिया था इधर क्रूज़ कंट्रोल है, भाई क्रूज़ कंट्रोल के बटन इस साइड पे दिए हुए हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट साइड पे जो बटन्स हैं ये सारे इसके म्यूज़िक सिस्टम के हैं, और म्यूज़िक सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है 8 इंच का टच स्क्रीन, जिसमें दोस्तों
इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो भाई नेविगेशन चलाने के लिए आप वायरलेसली अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को इसमें चला सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें 4 स्पीकर्स आगे की तरफ आपको ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे और साथ में स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाई दिए इस साइड पे दिए हुए हैं, जिसमें ये वॉइस कमांड है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ ये वॉइस कमांड काम करता है। तो इधर की चीज़ें चेक करने के बाद एसी की बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जो कि इस गाड़ी के HT के वेरिएंट से शुरू हो जाता है। मैंने HT का भी रिव्यू किया हुआ है, तो उससे ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी मिलने लगता है। इधर तब देखिए तो यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, इस साइड पे एक 12 वोल्ट का एसएसडी सॉकेट है, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है और भाई इस वाले वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। तो इस वेरिएंट की एक ये भी खूबी है। फ़ोन इसके ऊपर रख दीजिए, फ़ोन चार्ज होने लगता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। डाउन ब्रेक हिल कंट्रोल भी दोस्तों दिया हुआ है, जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है भाई। यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल फीचर है, हिल्स में काफ़ी मदद करता है। स्टीपी सरफेस में गाड़ी को स्पीड पकड़ने नहीं देता है। इसके अलावा सेफ्टी वाइज भाई इस गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। 6 एयरबैग तो लगभग सभी कंपनियां स्टैंडर्ड करती जा रही हैं, इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आपको फ्रंट में एयरबैग्स, इस साइड पे एयरबैग्स मिल जाएंगे। ये कर्टेंस एयरबैग्स लगे हुए हैं और फ्रंट की सीटों में दे रखे हैं ये साइड एयरबैग्स। इसके अलावा इसमें आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल के साथ साथ आपको चारों डिस्क ब्रेक्स, यानी पीछे भी देखिए डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फुल सेफ्टी वाली दोस्तों ये गाड़ी दी हुई है। इसके बाद भाई इस साइड पे देखते हैं तो इधर भी कप होल्डर्स हैं और इधर से देखिए ओपन है। इसको ओपन करिए, इसको हटा दीजिए तो देखिए इस तरीके के अंदर एक बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ पे कवर हो जाता है। स्लाइडर नहीं है लेकिन ठीक है, आर्मरेस्ट आपको आगे की तरफ मिल जाएगा। बॉक्स पेपर्स रखने के लिए, कूलिंग फीचर क्लैविस में नहीं आता है। इधर की तरफ डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है और इस साइड पे दिया हुआ है सन ग्लास होल्डर और ये दे रखी है LED लाइट्स और सनरूफ। ये देखिए इसमें आपको मिलती है दोस्तों, ये देख सकते हैं ओपन होने के बाद इस साइज़ की सनरूफ मिल जाएगी। आप डीजल लीजिए तो सनरूफ है और अगर आप पेट्रोल लीजिए तो आपको इसी साइज़ की सनरूफ मिलेगी। पैनोरामिक व्यू वाली सनरूफ जो है वो इस गाड़ी के इसके ऊपर वाले वेरिएंट टर्बो पेट्रोल पे मिलती है। डीजल में भैया इतनी ही बड़ी सनरूफ से आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास वैसे भी आते हैं कि सनरूफ एक बेकार का फीचर है। तो देखिए सबकी अपनी ज़रूरत है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको इस गाड़ी के सारे फीचर्स तो चेक करा दिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें ट्रांसमिशन की। तो देखिए ये है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। लगाएंगे रिवर्स गियर तो आ जाएगा पीछे का कैमरा एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है, स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये देखिए इसकी गाइडलाइंस मूव करती हैं। तो भाई बड़ा करेक्ट आइडिया देती हैं जब हम गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं। एक फीचर आपको और दिखा देता हूँ, हेडलैम्प से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। अगर अंधेरे को सेंस करेंगे, लीवर को आपने ऑटो मोड पे करके रखा हुआ है, हेडलाइट्स अपने आप चालू हो जाएंगी। तो ये है दोस्तों किया कारेंस क्लैविस का HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें भाई अगर हम एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात करते हैं इस वेरिएंट की, तो एक तो सबसे मेन एक्सक्लूसिव फीचर है सनरूफ, इसी वेरिएंट से शुरू होती है। एलॉय व्हील 17 इंच के इसी वेरिएंट से शुरू होते हैं और वायरलेस फ़ोन चार्जर भी आपको इस वेरिएंट मिलेगा। इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो नीचे या फिर उसके नीचे वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं। इस गाड़ी के मैं कई वेरिएंट्स कवर कर चुका हूँ। तो भाई आपको कौन सा वेरिएंट जानना है हमें बताइए, कौन सा वेरिएंट मैं कवर कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। कैसा लगा ये वाला वेरिएंट जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोस्तों ऐसे और रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कंपैरिजन भी मैं शुरू कर चुका हूं। मैंने HTE ऑप्शनल और HTK का कंपैरिजन कर चुका हूं। इन गाड़ियों का भी मैं कंपैरिजन करूंगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। इन सब के नोटिफिकेशंस आपको कब मिलेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। जाने से पहले फटाफट कर लीजिएगा। थैंक यू।